प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हाईकमान का आभार जताया और साथ ही कैप्टन विजय यादव की नाराजगी पर भी प्रतिक्रिया दी। राव नरेंद्र सिंह मौजूद है हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई है जिस प्रकार से इतने इंतजार के बाद प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त किया गया है। सर, किस प्रकार से अपने इस नियुक्ति को देखते हैं आप? जो हाईकमान का फैसला है उसका आभार है, उनका धन्यवाद है, और जो कुछ की हाईकमान ने सोच समझ के किया होगा, तो इसलिए हम हाईकमान का आभार करते हैं। और हाईकमान ने कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी की नीतियों को हर कांग्रेस कार्यकर्ता तक, हर जन जन तक, बूथ लेवल तक, गांव तक हम पहुंचाएंगे। ये हमारी मुख्य मांग है, मुख्य उद्देश्य हमारा काम करने जी। सर, प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती जो मानी जाती है हरियाणा कांग्रेस में वो गुटबाजी को माना जाता है। किस प्रकार से उन चीजों को आप निर्धारित करते हुए नजर आएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, सब कांग्रेस मिलकर काम करेगी और बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएगी। सर, एक आखिरी सवाल सर, कैप्टन अजय यादव के द्वारा जिस प्रकार से ट्वीट किया गया है, नाराजगी जताई गई है, चाहे भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हो, चाहे सीएलपी के तौर पर या आपके द्वारा अध्यक्ष के तौर पर। नहीं, कैप्टन अजय सिंह यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, कोई नाराजगी नहीं है, हमारे साथ है। पूरी तरह से हम मिलकर साउथ हरियाणा में, पूरे हरियाणा में काम करेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत राव नरेंद्र सिंह नवनियुक्त किए गए हैं अध्यक्ष के तौर पर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। और अपराजिता श्री हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अब एक जानकारी के साथ। अपराजिता, जिस तरीके से ये काफी समय इसमें लगा इस ऐलान को करने में कांग्रेस आला कमान की तरफ से, चाहे नेता प्रतिपक्ष को चुनने की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष को, और जब ये नाम दोनों सामने आए तो तभी से ये संभावनाएं थी कि कुछ ना कुछ नाराजगी जो है वो देखने को मिल सकती है नेताओं में, वरिष्ठ नेताओं में, क्योंकि कुछ जो नेता हैं वो लगातार पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का तो विरोध कर ही रहे थे। और जिस तरीके से ट्वीट सामने आया कैप्टन अजय यादव का, उसमें साफ तौर पर ये दिखाई भी दिया कि उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं है। तो अब किस तरह से देखा जाए, कैसे क्या कुछ आगे कांग्रेस में रह सकता है, क्योंकि नेता लगातार यही कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी है नहीं, लेकिन दिख रही है गुटबाजी सामने। अब यहाँ पर तमाम सांसदों के द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि गुटबाजी कहीं नहीं है, क्योंकि जब सतपाल ब्रह्मचारी से बातचीत की गई, हरियाणा न्यूज ने बातचीत की सांसद सतपाल ब्रह्मचारी से, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से नकारा गया है कि किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, ये केवल भाजपा अन्य दलों के द्वारा ये मिथ्या फैलाई जा रही है। वहीं जब भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के द्वारा भी सवाल किया, उनसे भी जब सवाल किया गया कि क्या गुटबाजी अब समाप्त हो पाएगी, तो उसको लेकर उनके द्वारा भी सिरे से नकार दिया गया तमाम चीजों को। वहीं जब सवाल राव नरेंद्र सिंह से किया गया है नवनिर्वाचित अध्यक्ष, तो उनके द्वारा कहा गया कि ये चीजें घटेगी, कम होगी और सब साथ में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये अंदेशा है कि गुटबाजी है जिसे समाप्त करना, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है जो उन्हें दिया गया है। मगर बिल्कुल नाराजगी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल नाराजगी के जो अंदेशे हैं वो पहले से ही लगाए जा सकते थे। अगर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को मौका दिया जाएगा तो नाराजगी जरूर होगी, ये पहले से ही कहीं ना कहीं स्पष्ट था। अब चूंकि जैसे ही उन्हें सीएलपी बनाया गया है, वही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, तो नाराजगी बिल्कुल कैप्टन अजय यादव की नजर आई। मगर वहीं जिस प्रकार से राव नरेंद्र सिंह की हम बात करते तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इसके साथ साथ मेरे बड़े भाई भी, हम साथ में मिलकर काम करेंगे, किसी प्रकार की कोई भी नाराजगी नहीं है। जी बिल्कुल। और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र, वो दिल्ली दौरे पर भी रहे, कई वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। बिल्कुल हितेंद्र, आज जिस प्रकार से गुरुग्राम के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे राव नरेंद्र सिंह, जिसके बाद उन्होंने रणदीप सुरजेवाला सांसद से मुलाकात की, जिसके बाद फिर उन्होंने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की, उनके आवास पर पहुंचे थे। उस वक्त सांसद जयप्रकाश, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी मौजूद थे। करीब आधे घंटे के आसपास से मुलाकात चली है और एक खुश, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी है, और साथ जिसके बाद फिर मुलाकात करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह के आवास भी पहुंचे थे राव नरेंद्र सिंह, उनसे भी मुलाकात की। लगातार संभव है कि अभी से कुछ दिन बाद वो वापस से दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद हाईकमान से भी मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी की बात करते हैं, कुमारी शैलजा भी हालांकि अभी दिल्ली में नहीं है, संभव है कि जब वो दिल्ली वापस आएंगे तो उनसे भी आकर मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक औपचारिक मुलाकात रहा है। नवनिर्वाचित जिस प्रकार से उन्हें चुना गया है, अनौपचारिक अनऑफिशियल एक लाइट मीटिंग हम कह सकते हैं आज करते हुए नजर आए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिया गया है
हरियाणा कांग्रेस के लिए।